सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही है घर द्वार के निकट। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 1-1 करोड़ रुपए से स्थापित की जा रही है अत्याधुनिक मशीनरी। 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त किए गए हैं 6 विशेषज्ञ चिकित्सक। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए परिसर में लगाई जा रही है विश्व स्तरीय मशीनें। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे 292 बिस्तर, 42 करोड़ 90 लाख रुपए के IGMC शिमला चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के 10 करोड़ 38 लाख रुपए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के 10 करोड़ 27 लाख रुपए के ट्रॉमा सेंटर्स को किया गया जनता को समर्पित। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में स्थापित की जाएगी MRI मशीन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जो है दूरदराज क्षेत्र कुपवी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कुपवी में 14 विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कृपेश्वर महाराज मंदिर में शीश नवाया। उसके बाद मुख्यमंत्री का क्षेत्र के लोगों के द्वार और सिक्कों से जो है भी तोला गया और मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1,500 रुपये का भी तोहफा दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 10 बच्चों को नवाजा और इसके बाद कुपवी के टिक्कर गांव रात्रि ठहराव किया और ग्रामीणों के बीच में रात गुजारी, रात्रि भोजन भी किया, उनकी जन समस्याओं को भी सुना। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के डिनर में जंगली मुर्गा परोसने पर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री बीते दिन शिमला के दूरदराज के क्षेत्र चौपाल के टिक्कर गांव के दौरे पर थे और रात को वहां पर स्थानीय व्यक्ति के घर पर उनका रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर उनके रात्रि भोज में जंगली मुर्गा को परोसा गया। इसको लेकर वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जंगली मुर्गा खाने के लिए एक स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और अधिकारी सहित अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि जंगली मुर्गा को खाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री वेन्यू में जंगली मुर्गे की भी शामिल किया गया था। वहीं इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है और इसको लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सुधीर शर्मा ने इसको लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जंगली मुर्गा का शिकार करने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन मुख्यमंत्री को जंगली मुर्गा परोसा गया, जो कि निंदनीय है। प्रदेश में जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षित करने के लिए जो है लोग जागरूक हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्य ही जंगली मुर्गा खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से जंगली मुर्गे को परोसा जाना कानूनी अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जहां स्थानीय लोग और जनता जागरूक है, वहां आज पहले तो कल रात से एक मेन्यू सर्कुलेट हुआ कि जंगली मुर्गा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है टिक्कर में, वहां पर परोसा जाएगा। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनका अपना ही वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जंगली मुर्गा बना हुआ है और वो परोसा जा रहा है, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का जो है, जिसके शेड्यूल 51(2) में सेक्शन 951 में इसको जो है पनिशेबल माना गया है, उसके शिकार को, उसके मारने को। और जो हमारी संस्कृति है उसमें भी ये माना जाता है कि जो रेड जंगल फाउल है ये इस स्पीशीज की सबसे पुरानी प्रजाति है और इसी से आगे बाकी प्रजातियां निकली हैं। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जंगली मुर्गा परोसने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से मैं
तेल युक्त व्यंजन और नॉनवेज दोनों से परहेज करता हूं, लेकिन जयराम जी को कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने हमारे ग्रामवासियों को बदनाम करने का रास्ता चुन लिया। विपक्ष के नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, बस ग्रामवासियों की छवि खराब करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री कल कुपवी के दौरे पर थे। देखा चैनल दिखा रहा था कि वो क्या है कि बेचारों ने गांव वाले अपने लोकल है देसी मुर्गा किया, हम खाते नहीं तो मेरे को दे रहे थे, तो उसको दिखा दे कि वो देखो जी मुर्गा खा रहे। भाई पहाड़ के जीवन के तो नॉन वेज का भोजन है और जयराम जी उस पर बयान दे रहे। उधर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का निर्णय से जो है प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और नियमों में निहित नए प्रावधानों को जो है अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यह बात आज यहां मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत पहल की है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण दृश्य के जो है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। नरेश चौहान ने कहा कि होम स्टे योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ वहां की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में जोड़ने और उन्हें स्वरोजगार से अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं को भी इस योजना का लाभ होगा। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए उन्हें पर्यटन विभाग से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसे हर 3 वर्ष के बाद रिन्यू करवाना भी अनिवार्य होगा। बीजेपी द्वारा किए जा रहे प्रोपेगेंडा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार की कोई लूट नहीं है, जबकि यह तो बीजेपी के स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, जो कि अपने मित्र एवं चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह से देश का पैसा लुटा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो सदन में मुद्दा उठाया वह बिल्कुल सही है, यह किसी से छिपा नहीं है कि अडानी देश जैसे देश के बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के करीबी हो गए हैं और यह सब केंद्र की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। जो माननीय प्रियंका जी ने आज जो पार्लियामेंट के अंदर जो बात कही है वो स्वाभाविक तौर पे देश कह रहा है। पिछले काफ़ी समय से पूरा देश अंबानी और अदानी को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों, हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो पूंजीपति है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो आम आदमी वो नीचे को बढ़ता जा रहा है। इसकी ओर ध्यान देना आवश्यकता है। अगर कोई मुद्दा विपक्ष के बड़े नेता सदन में उठाते हैं तो उसमें गंभीरता होती है। बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया कि हमको प्रधानमंत्री जी के करीबी होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी संपदा में देश में अंदर कुछ लोगों का अधिकार हो जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा आने वाले समय के लिए। तो इसलिए इस ओर दिशा देने की बहुत ज़रूरत है कि आप समझें कि अंबानी की या अदानी की बात करें, अगर किसी चीज़ को उन्होंने एक्वायर करना है, 1000 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू है, तो वही करेगा ना जिसके पास 1000 करोड़ की वर्थ होगी। हम और आप और आम आदमी तो उसके नज़दीक भी नहीं जा पाएगा। तो वो कंपटीशन ख़त्म हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का फेवरेट होने का मतलब है कि आप देश के बैंकों का पैसा लो, आपके लिए तैयार खड़े हैं बैंक, फिर आधे पराधे पैसे में देश की संपत्तियों को खरीदो। ये मॉडल देश का लोग समझने लग गए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उनका जो है जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा लगभग 25 करोड़ की लागत से निर्मित विभिन्न सिंचाई एवं जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया और इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने नालागढ़ उपमंडल में विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजना के स्रोत स्तर पर संवर्धन कार्य का भी शुभारंभ किया। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उठाऊ जलापूर्ति योजना आदवाल के सुधार कार्य का भी शुभारंभ किया और इस योजना के आदवाल एवं साथ लगते गांव लाभान्वित होंगे। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आईपीएच विभाग में किसी भी प्रकार की फंड की कोई कमी नहीं है और जो भी योजनाएं या काम आईपीएच से संबंधित बताए जाएंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। अपने प्रवास के अंत में मुकेश अग्निहोत्री ने रात 8 बजे नालागढ़ में आयोजित जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले की सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। नालागढ़ में बाई इलेक्शन हुआ था
और उस समय हरदीप बाबा जी ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था और हमने वायदा किया था कि आप इनको जिताएं और हम यहाँ पे खेत को पानी, पीने के पानी का जो है हर तरह से बंदोबस्त करेंगे। तो जो हमारा वो वायदा था उसको पूर्ति करते हुए आज हम लगभग 25 करोड़ रुपए की स्कीमों का उद्घाटन कर रहे हैं और उससे अधिक की होंगी और लगभग हमारी 18 स्कीमें जो है इरिगेशन की हैं और 5 स्कीमें वाटर सप्लाई की हैं। तो 23 के आसपास ये हमारी स्कीमें हैं। उधर बिलासपुर में बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार बीजेपी फोबिया से ग्रसित है और जिसका उदाहरण हाल ही में बिलासपुर में आयोजित प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के जश्न कार्यक्रम में देखने को मिला है, जिसमें मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाने की अपेक्षा बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की गई और बल्कि इस कार्यक्रम में झूठ की राजनीति पर लोगों को गुमराह किया गया। साथ ही आपको बता दें कि रणधीर शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में सुक्खू सरकार ने न तो कोई नई घोषणा की और न ही कुछ दिया और न ही जिस विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके लिए भी कोई नई घोषणा की। बीजेपी को उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार फिर से जो है पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थाओं को फिर से बहाल करेगी, क्योंकि इसी सरकार ने सत्ता में आने पर इन संस्थाओं को बंद किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संगठन अध्यक्ष को संबोधन करते समय बीच में ही रोक देना इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस कई गुटों में बढ़ चुकी है। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संगठन अध्यक्ष को संबोधन करते समय बीच में ही रोक देना इस बात के लिए इंगित करता है कि कांग्रेस कई भागों में बटी हुई है। ये निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिलासपुर में बीजेपी मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जो है सुक्खू सरकार को बीजेपी फोबिया ग्रसित करार दिया है। झूठ बोलकर ही गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। किसी को 1500 रुपये दिया नहीं, किसी से दूध 45-55 रुपये लीटर खरीदा नहीं और बिजली बोर्ड HRTC के कर्मचारियों को OPS तक का लाभ दिया नहीं और आज कह रहे हैं हमारी 7 गारंटियाँ पूरी हो गई। उसी तरह यहाँ पर गोबर की गारंटी शुरू करके भी लोगों को गुमराह करने का काम किया। गारंटी थी 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे और कह गए 300 रुपये क्विंटल जैविक खाद खरीदेंगे। जैविक खाद तो अगर किसान बनाकर बेचेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा कीमत पर सेब उत्पादक खरीद रहे हैं। इसलिए सरकार गारंटियों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। ये हम आरोप उन पर लगाते थे और बिलासपुर में ये सत्य सिद्ध हुआ है। इसके अलावा हमारा कहना है कि ये सरकार का 2 साल का कार्यकाल जनहित में काम करने की बजाय, प्रदेश हित में काम करने की बजाय घोटाले घटने में ही बीत गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ब्रिटिश काल के समय बने आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग हो रही है। स्केटिंग के दीवाने इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी स्केटिंग सिर्फ सुबह के समय हो रही है। दिन में तापमान अधिक होने के कारण शाम को बर्फ़ नहीं टिक पाती। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और रिंक में बर्फ़ जमेगी तो सुबह और शाम दोनों सेशन जो है स्केटिंग होगी। आपको बता दें कि शिमला के लक्कड़ बाज़ार में ब्रिटिश काल से आइस स्केटिंग रिंक बना हुआ है। यहाँ दिसंबर के दूसरे सप्ताह से अगले 3 महीने तक स्केटिंग होती है, जिसमें स्थानीय के साथ में देशी विदेशी पर्यटक स्केटिंग का लुत्फ उठाते हैं। दूसरे शनिवार की छुट्टी होने के कारण आज भी यहाँ बड़ी संख्या में स्केटर्स ने स्केटिंग की है। इस दौरान स्केटर्स में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है। शिमला में आइस स्केटिंग रिंक क्लब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने बताया कि आज से स्केटिंग शुरू हुई है। पहले दिन 50 से ज़्यादा स्केटर्स ने यहाँ स्केटिंग की और उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों सहित जो है देश भर के पर्यटक भी शिमला में स्केटिंग का आनंद उठा रहे हैं।
सेशन है और जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और काफ़ी क्राउड आज दिख रहा है हमारे को यहाँ पे रैंक में और आइस कंडीशन भी बहुत अच्छी है और ग्राउंड भी काफ़ी हमने 50% से ज़्यादा आइस ने कवर कर लिया हुआ है और आने वाले दिनों में अगर मौसम ऐसा ही रहा तो और अच्छे सेशंस होने की उम्मीद है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। कार्यालयों के धक्के खाते बूढ़े कदमों को मिला अब विश्राम। सालों तक भूमि से जुड़े मामलों का अब त्वरित हो रहा समाधान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभिनव पहल के आ रहे हैं सुखद परिणाम। प्रदेश में पहली बार किया गया विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन। तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 2,42,802 राजस्व मामलों का किया गया निपटारा। 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का सफलतापूर्वक किया गया समाधान। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार कर रही प्रदान। योजना के पहले चरण में 180 गाँव के 2,430 परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर भूमि पर दिया गया कानूनी अधिकार। लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों का समाधान होने से प्रदेश के लोगों को मिली बड़ी राहत। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।